नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड कक्षा में हम वन संसाधन की बात कर रहे हैं और वन संसाधन में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और उसके वितरण की बात हम चर्चा चल रही है और इसका हम चौथा भाग हम लेते हैं। आज हम भूमध्यसागरीय वनस्पति के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। भूमध्यसागरीय वनस्पति का विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के लगभग पश्चिमी भाग में स्थित क्षेत्रों में पाया जाता है। भूमध्यसागर के तटवर्ती देश स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इजराइल, टर्की, लीबिया, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में और दक्षिणी अफ्रीका का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिणी अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, समुद्र तट क्षेत्र में आदि में भूमध्यसागरीय वनस्पति पाई जाती है। भूमध्यसागरीय जलवायु में ग्रीष्म काल शुष्क रहता है और संपूर्ण वर्षा शीतकाल में पछुआ पवनों के द्वारा ही होती है। इसी क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य रहता है। वर्षा के वार्षिक औसत का लगभग 40 से 65 सेंटीमीटर के मध्य रहता है और इसका 90% भाग शीतकाल में ही यहाँ इस क्षेत्र को प्राप्त होता है। इसी क्षेत्र में सदाबहार और पर्णपाती ओक, बीच, पाइन, फर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्यसागरीय क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती भागों में जैतून और अंगूर बहुतायत में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में ओक, चैपरेल वृक्ष, मैक्सविन, बेव आदि की झाड़ियां पाई जाती हैं। अफ्रीका के भूमध्यसागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में एरिका, इरिजिया, लोबेलिया, निफोलिया आदि के पुष्प अधिक पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस पौधे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भूमध्यसागरीय वनस्पति को मुल्गा गुल्म और मैली गुल्म कहते हैं। चिली में मेटोरल, श्रीलंका में पटाना, दक्षिणी अफ्रीका में मछिया और भूमध्यसागरीय क्षेत्र में गैरिन व मैक्सिन के नाम से जाना जाता है। पांचवा प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय मिड लैटिट्यूड वेजिटेशन। इस प्रकार की वनस्पति मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की वनस्पति का विस्तार दोनों गोलार्धों में लगभग मध्यवर्ती भाग में अधिक पाया जाता है। इस क्षेत्र में वन और घास दोनों प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अतः इस मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की वनस्पति को दो भागों में हम बांटते हैं। पहला शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। शीतोष्ण कटिबंध में स्थित महाद्वीपों के पूर्वी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन के पूर्वी भाग और जापानी आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इसी क्षेत्र में ग्रीष्म काल में औसत तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। वर्षा का वार्षिक औसत 70 से 150 सेंटीमीटर तक रहता है। अतः इस क्षेत्र में अनुकूल जलवायु पाई जाती है। वर्षा प्रत्येक महीने में होती है और शीत ऋतु में कहीं कहीं हिम वर्षा भी होती है। शीतकाल में इस क्षेत्र में पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और जीवन की सभी क्रियाएं सुषुप्तावस्था में आ जाती हैं। शीतोष्ण पतझड़ वृक्षों का थोड़ा विस्तार मंचूरिया, दक्षिणी साइबेरिया, हिमालय पर्वत के मध्यवर्ती भाग में भी पाया जाता है। इस क्षेत्र में
एस एम, अखरोट, बीज, हिकोरी, तून, भोजपत्र, पान, मोरू आदि के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। दूसरा, मध्य अक्षांशीय वनस्पति में दूसरा प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी या टैगा वनों के नाम से जाना जाता है। टैगा वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में टैगा वन नहीं पाए जाते हैं। टैगा वनों को बोरियल वन भी कहते हैं। टैगा वन प्रदेश का विस्तार उत्तरी अमेरिका में कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड में, यूरेशिया में, साइबेरिया और यूरोप के उत्तरी भागों में पाया जाता है। टैगा वन क्षेत्र में पाई जाने वाली पत्तियों वृक्षों की पत्तियों नुकीली आकृति की होती है, जिनकी नोक सुई की तरह होती है। इस कारण इन्हें कोणधारी वन भी कहते हैं। कोणधारी वनों में स्प्रूस, पाइन, फर, लार्च, एल्डर, आल्प्स, बर्च, बैतुला, पॉपलर और पोपुलस के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। ग्रीष्म काल में होने वाली वर्षा का औसत 25 से 100 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। ग्रीष्म काल में तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, लेकिन शीतकाल में तापमान हमेशा हिमांक के भी नीचे चला जाता है। इस वनीय क्षेत्र में अधिकतम विस्तार कनाडा और यूरेशिया के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कनाडा में टैगा वन क्षेत्र में पाए जाने वाले कोमल वृक्षों में लकड़ी व्यवसाय अधिक किया जाता है। लकड़ी काटने को या लकड़ी व्यवसाय को कनाडा में लूमरिंग या लकड़ी के व्यवसाय में लोगों को लंबरजैक के नाम से जाना जाता है।